हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉट सेट 9 का नोटिफिकेशन आ चुका है और कल रेलवे की भी नोटिफिकेशन आ गया है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ ही दिनों में मिलने मिलने वाला है। तो आप सभी की तैयारी अच्छी होगी, चल रही होगी। अपन ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीरीज स्टार्ट की है वो आपको इन 2 एग्ज़ाम्स में बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप डेली इन सभी टॉपिक्स का एक बार रिवीजन करते रहना और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, ठीक है। ये इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सीरीज में आज अपन नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, जो है अपना डिजोक्सिन, यानी कि डिजोक्सिन के बारे में आज अपन डिस्कशन करते हैं। डिजोक्सिन से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो डिजोक्सिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डिजोक्सिन की जो ड्रग है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। डिजोक्सिन कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप से। और ये डिजोक्सिन है वो क्या होती है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक का मतलब हो गया हार्ट रेट से रिलेटेड, जो ये क्या करती है? हार्ट रेट को कम करती है। और नेगेटिव डोर्मोट्रोपिक। डोर्मोट्रोपिक का मतलब कंडक्शन को ये कम करती है। और नेगेटिव बेथेनोट्रोपिक। बेथेनोट्रोपिक का मतलब होता है एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी है, उसको भी ये कम करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजोक्सिन किस प्रकार की ड्रग है, तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करती है और ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव डोर्मोट्रोपिक ड्रग है। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कि ये डिजोक्सिन है वो कौन सी डिजीज़ की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अपन इसके थेराप्यूटिक डोज की बात करें, तो थेराप्यूटिक जो इसकी डोज जो होती है वो 0.6 से 2.0 mg पर डेसीलीटर, यानी थेराप्यूटिक जो है इसका लेवल होता है वो होता है इसका 0.6 टू 2.0 mg पर डेसीलीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट अपन इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी है वो कब हो जाती है? जब इसका जो लेवल है वो मोर देन 2.5 mg पर डेसीलीटर हो जाता है, तब इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि डिजोक्सिन है उसके साइन सिम्टम्स क्या है टॉक्सिसिटी के। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका जीआई सिस्टम से रिलेटेड जो है इसका साइन सिम्टम आता है, जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और कलर हेलोज और डिक्रीज हार्ट रेट। ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स है। एक जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट ने अभी डिजोक्सिन ली थी और उसने वोमिटिंग कर दी, तो अपने को क्या करना है? नेक्स्ट डोज देनी है या फिर क्या करना है? तो इसमें अपने को क्या करना है? फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का साइन है वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, तो इसको एक बार अपने को फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर हार्ट रेट है वो लेस देन 90 बीट पर मिनट इन्फेंट के अंदर और लेस देन 70 बीट पर मिनट चाइल्ड के अंदर और लेस देन 60 बीट पर मिनट एडल्ट के अंदर अगर ये हार्ट रेट कम हो जाती है, तो अपने को जो डिजोक्सिन की जो नेक्स्ट डोज है उसको अपन को क्या करना है? विद होल्ड करना है, यानी कि इसको नहीं देनी है, ठीक है। ये रेंज भी आप अपन ध्यान में रखना, इससे भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट है डिजोक्सिन ड्यूरिंग डिजोक्सिन थेरापी क्लोजली मॉनिटर, यानी कि डिजोक्सिन थेरापी के दौरान अपने को कौन सी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, तो उसके अंदर आपका आंसर रहेगा पोटेशियम को अपने को क्लोजली मॉनिटर करना होता है। क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल हाइपोकेलेमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, तो ये क्या कोज करते हैं? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को कोज करते हैं। और अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये क्या कर कोज करता है? हाइपरकेलेमिया कोज करता है, ठीक है। ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाइपोकेलेमिया कैन को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि हाइपोकेलेमिया हो जाता है तो ये डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को कोज करता है, और अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ये हाइपरकेलेमिया को कोज करता है। फिर अपन बात करते हैं इसके एंटीडोट की, तो अपन एंटीडोट के बारे में अगर देखें तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का जो एंटीडोट होता है वो डिजीबाइंड और डिजोक्सिन इम्यूनिफेव, ये इसका एंटीडोट होता है, ठीक है। और ये था आपका डिजोक्सिन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप इसको अच्छे से रीड करना और इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना। आपको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा। और अगर आपको ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है, अगर ये आपको लग रहा है कि हाँ ये बेनिफिशियल है, तो आप इस चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।